जय हिंद दोस्तों। तो आज एक बार हम पुनः उसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 5 भूगोल का, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज थोड़ा तबियत में, थोड़ा सेहत का थोड़ा धीरे धीरे सुधार हुआ है, तो अब अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो देखिए आगे अगर हम बात करते बच्चों, तो हमारा लेसन चल रहा था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के अंदर भी हमने खनिजों का वर्गीकरण, अपने जो टॉपिक है वो चल रहा है। खनिजों के वर्गीकरण के अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो खनिजों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रकार या 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया। एक तो बच्चों होता है धात्विक खनिज। कौन सा? धात्विक खनिज। एक होते हैं अधात्विक खनिज, और तीसरे होते हैं अपने ऊर्जा या ईंधन खनिज, तो ऊर्जा खनिज होते हैं। अगर हम बात करें धात्विक खनिज 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, मुख्यतः कितने प्रकार के? 3। एक तो लौह खनिज, एक अलोह खनिज और एक बहुमूल्य खनिज। अगर हम इसके अंदर आगे बढ़ने से पहले अगर हम चलें, तो इसके अंदर धात्विक खनिजों के अंदर 3 प्रकार कौन कौन से? लौह खनिज, अलोह खनिज और बहुमूल्य खनिज। तो लौह खनिज के बारे में हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना था, जिसके अंदर हमने लोह और मैग्नीज के बारे में बात की थी। और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने इस लेसन के अंदर जो अपने लोह के जो प्रकार उनकी बात की थी। और इसके अलावा लोह के जो उत्पादक, जो लोह क्षेत्र है भारत के अंदर प्रमुख 4 पेटियां, उनका भी जिक्र किया था। एक बार मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से उन 4 क्षेत्रों को एक बार आपको याद दिला दूं, ताकि आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी। देखो बच्चों, भारत के अंदर लोह उत्पादक क्षेत्र 4 क्षेत्र है। कितने बच्चों? 4। पहला जो क्षेत्र है वो है उड़ीसा और झारखंड पेटी। कौन सी है? उड़ीसा और झारखंड बेल्ट है नक्शे के अंदर, ठीक है ना। अगर दूसरे क्षेत्र की अगर बात करते हैं बच्चों, तो आपके छत्तीसगढ़ का जो दुर्ग, बस्तर और ये चंद्रपुर महाराष्ट्र वाला बेल्ट आ गया, ठीक है ना। तीसरा अगर बात करें, तो वो पूरी की पूरी कर्नाटक के अंदर है। और कर्नाटक के अंदर क्या क्या है? चिकमंगलुरु, बल्लारी, चिकमंगलुरु, तुमकुरू और अपने चिकमंगलुरु तुमकुरू पेटी है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू, 4 नाम। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू बेल्ट है। कहां पर? कर्नाटक का। इसके अलावा हमने कुद्रेमुखी खाने देखी थी कि कुद्रेमुखी खान से 100% जो लोहा है वो निकालते हैं और उसको क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा चौथी हमने देखी थी महाराष्ट्र गोवा पेटी। कौन सी? महाराष्ट्र गोवा पेटी। लोहे के प्रकार जाने थे 2 प्रकार, एक तो हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट। इसी प्रकार आज हम जो वीडियो सेशन में लेके आए हैं, वो लोह खनिज, जो अपने धात्विक खनिज है, वो जिसके अंदर भी अपने 3 प्रकार, लोह खनिज, अलोह खनिज। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अलोह खनिज होगा बच्चों। क्या है? अलोह खनिज। अगर हम बात करें अलोह खनिज में, हमें 2 चीजों के बारे में अध्ययन करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अलोह खनिज में प्रमुख अलोह खनिज है कौन से अपने? तो तांबा बॉक्साइट। एक तो तांबा और एक बॉक्साइट। इसके बारे में हम पुनः जानेंगे। तो देखिए बच्चों, लोह खनिज, अगर हम बात करें भारत में लोह खनिजों के बारे में, तो भारत में लोह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन, अलोह खनिजों की, तो कह रहा है कि भारत में अलोह खनिजों की, किसकी? अलोह खनिजों की जो संचित जो राशि और वह उत्पादन है वो संतोषजनक नहीं है। कहने का मतलब क्या है? कि हमारे देश के अंदर जो अलोह खनिज है उसकी मात्रा मुख्यतः कम मात्रा में है। जो हमारे पास जो भंडार है इसके, वो कम मात्रा में है। इसी के अलावा अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके साथ अपने जो मैप का जो जो अपना जो पार्ट है, तो मैप भी इसके अंदर मुख्य अपनी भूमिका निभाएगा। तो मैप को भी अपने देखते हुए चलेंगे। तो आइए बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे और आगे देखिए। तो भारत में अलोह जो खनिज के जो भंडार, जो राशि है उसकी क्या है? उत्पादन है वो ज्यादा अच्छा, संतोषजनक नहीं है। और यद्यपि यहाँ पर खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, और धातु शोधन, इंजीनियरिंग व उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या कह रहा है? कि यद्यपि यह खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, और धातु शोधन यानी इंजीनियरिंग, विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारे तो को एलो में हमें 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला तांबा और बॉक्साइट। सबसे पहले हम तांबे की बात करते हैं। तांबा भारत में तांबे के भंडार में उत्पादन क्रांतिक रूप से कम है। ये क्या कह रहा है? कि भारत के अंदर जो तांबा है वो मुख्यतः उसके स्टॉक है, जो उसके भंडार है, वो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो यहाँ पर क्या है? कम है। कि भारत के अंदर जो कॉपर है, तांबा है, उसका जो प्रोडक्शन और स्टोरेज क्या है? कम है। आघातवर्ध है। आपने साइंस के अंदर 3rd लेसन के अंदर धातु है, धातु के अंदर भी इस चीज को पढ़ा होगा कि जो धातुओं के अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं। तो आघातवर्धता यानी
किसी धातु पर जब प्रहार किया जाता है तो वो चौड़ी परत के रूप में क्या फैल जाती है, जिसे हम आघातवर्धता तन्य है। ये कह रहा तन्य है ये धातु, आघातवर्ध है, ताप में सुचालक, भाई विद्युत की ताप की क्या होती है, सुचालक होती है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो देखिए तांबा भारत में इसके अगर भंडार की बात करें, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ये कह रहा थोड़ा कम है, नगण्य है, ठीक है ना, न्यून है। आघातवर्धक, तांबा एक आघातवर्धक धातु है, तन्य है, और ताप की विद्युत की इसकी सुचालक होने के कारण इसका उपयोग ज्यादातर, तो तांबे अपने को पता है ज्यादातर इलेक्ट्रीशियन इंडस्ट्रीज यानी विद्युत उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। तो भाई ये कह रहा है कि आघातवर्धक तन्य और ताप सुचालक होने के कारण इसका उपयोग कहां पर, बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। अगर हम तांबे की बात करें, भी सर्वाधिक जो तांबा है वो कहाँ निकाला जाता है, तो मध्य प्रदेश बच्चों, कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, बालाघाट की खाने, कौन सी है, बालाघाट की खाने, और वहां से देश का 52% यानी 52% तांबा को क्या प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कहां से किया जाता है बच्चों, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना तांबा भारत में सर्वाधिक कहां पर है, मध्य प्रदेश। इसके अलावा बात करें तो झारखंड, तो ध्यान रखना ये रहा मध्य प्रदेश, देखो नक्शे के ऊपर नेपाल है ये व्हाइट वाला, जस्ट ये है अपने उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे क्या है ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट की खान से क्या है, तांबे को निकाला जाता है। तो आप थोड़ा, मैं मैप को भी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 3 स्टेट आप सीधा याद रखो, यूपी एमपी महाराष्ट्र, ये बड़े एक शीट पर, यूपी एमपी महाराष्ट्र। तो ये क्या कह रहा है कि सर्वाधिक तांबा वो अपने कहा निकाला जाता है, मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश येलो कलर का पीले वाला, और मध्य प्रदेश में भी कहा, बालाघाट के खाने, कहां पे, बालाघाट। दूसरा इसके अंदर आ रहा है आपके झारखंड, तो ये रहा देखो, नेपाल के नीचे आपको 2 स्टेट मिलेंगे, एक तो यूपी और एक बिहार, बिहार के जस्ट नीचे वाला क्या है, झारखंड, क्या ये येलो वाला क्या है, झारखंड। तो झारखंड के अंदर जो जिला है सिंहभूम, क्या है, सिंहभूम, तो यहाँ से क्या है, तांबा निकाला जाता है। इसके अंदर हमने लोहे के बारे में भी पढ़ा था, ध्यान रखना, झारखंड से लोहा भी निकाला जाता है, और झारखंड में कहां कहां से, सिंहभूम, गुआ और नुआ मुंडी से, ठीक है ना। और तांबा अपने भाई राजस्थान से भी निकाला जाता है, कहां से, खेतड़ी से, कहां से, खेतड़ी, खेतड़ी पहले झुंझुनू में था, वर्तमान में ये नीम के थाने में हो गया है, देख लेना एक बार। अगला हमने बॉक्साइट, तो हमने तांबे के बारे में क्या देखा बच्चों, पहले ये एक बार वापस देखें। तो भारत में तांबे के भंडार उत्पादन क्रांतिक रूप से कम है, ठीक है। ये आघातवर्धक तन्य और ताप सुचालक एक धातु है, जिसके ज्यादातर उसका उपयोग कहां होता है, बिजली के तार बनाना है, विद्युत उद्योग होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, रसायन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर बात करें तो भारत में तांबा सर्वाधिक कहां पर है, मध्य प्रदेश में निकाला जाता है, बालाघाट की खान से, कितना प्रतिशत बच्चों, 52% उत्पादन वहां से किया जाता है। अगर हम बात करें झारखंड के सीएम भूमि और इसके राजस्थान के खेतड़ी से भी निकाला जाता है, तो ये अपने राजस्थान है, ये रहा, तो राजस्थान के खेतड़ी से निकाला जाता है। अगला टॉपिक अपने बच्चों बॉक्साइट, रट लेना इस चीज को, एलो खनिज, केवल 2 के बारे में, तांबा और बॉक्साइट। यह अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये क्या कह रहा है कि ज्यादातर जो अयस्क होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि परंतु जो ज्यादातर जो एल्यूमिना क्ले जैसे जो दिखने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, वो बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, क्या बच्चों, एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि यह लोह जैसी शक्ति मजबूत लोहे की तरह है। तो ये क्या कह रहा है कि लोह की तरह मजबूत के साथ साथ हल्का है। कैसा है बच्चों, हल्का है, अत्यधिक हल्का होता है। इसमें आघातवर्धता भी पाई जाती है। आघातवर्धता कि अगर एल्यूमिनियम जो धातु है उसके ऊपर अगर प्रहार किया जाए, आघात किया जाए, तो ये पतली परत के रूप में क्या है, फैल जाती है। इस क्रिया को आघातवर्धता कहते हैं, तो वो पाई जाती है। सर्वाधिक ये कहां से निकाला जाता है, उड़ीसा से। कहां से बच्चों, उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर भी कौन सी जगह है, 2 जगह है, ये रहा उड़ीसा ग्रीन, तो उड़ीसा के अंदर 2 जगह है, एक तो है पंचपत माली, क्या है बच्चों, पंचपत माली, तो ये सर्वाधिक उड़ीसा से, और वहां पे भी कहा कोरापुट और पंचपत माली, कहां पर बच्चों, कोरापुट और पंचपत माली। और इसके अलावा प्रमुख निक्षेप जमाव है वो अमरकंटक के पठार है, मेकाल पहाड़ी हो गई, और ये बिलासपुर कटनी हो के पठार हो गए, यहाँ से भी निकाला जाता है। तो देखिए बॉक्साइट अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है,
परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले जो पदार्थ होते हैं वो किससे आते हैं? बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम एक क्या है? महत्वपूर्ण धातु है, ठीक है, क्योंकि यह लोह जैसी शक्ति के साथ साथ, किसके साथ साथ? लोह जैसी शक्ति के साथ साथ, लोह जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का होता है, इसमें आघात वर्धता भी पाई जाती है। प्रमुख निक्षेप जमा हुआ है अमरकंटक के पठार वगैरह, मेकाल पहाड़ी, बिलासपुर वगैरह। तो ये बिलासपुर अपने छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाता है, अमरकंटक अपने ये मध्य प्रदेश के अंदर आ जाता है, मेकाल भी अपने मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये उड़ीसा के कहा? कोरापुट और पंचपतमाली से निकाला जाता। तो ये नाम आते हैं, पूरा कोरापुट हो गया, पंचपतमाली हो गया, खेतड़ी हो गया, सिंह भूमि हो गया, बालाघाट हो। तो इनको बच्चों रटो, क्योंकि आपकी जो 10th का जो मैप होगा वो इसी नामों से आपके आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल अपने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और आपसे एक अंतिम क्वेश्चन मैं इसी वीडियो के माध्यम से करना चाह रहा हूं आज, कि आपको क्वेश्चन बताना है कि भारत में जो कोयले के जो उसके लोहे के जो प्रकार है, किसके बच्चों? लोहे के। तो सर्वाधिक जो गुणवत्तापूर्ण जो लोहा है, उच्च कोटि का जो लोहा है, वो कौन सा लोहा है? उसका नाम कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।